जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चल रहा वोटर्स का खेल अब खुलकर सामने आ रहा है और आंकड़े बता रहे हैं कि ममता बनर्जी आखिर आजकल इतनी परेशान क्यों है, बेचैन क्यों है और सत्ता जाने का डर क्यों सता रहा है। पश्चिम बंगाल में वोटर्स को लेकर चुनाव आयोग के बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से इन आंकड़ों में सीमावर्ती इलाकों में बढ़ी हुई वोटर्स की संख्या बताई गई है, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये चल क्या रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। जो सोचा नहीं होगा, आंकड़े उस तरह के आए हैं। पश्चिम बंगाल में 23 सालों में 2002 से 2025 के बीच 23 सालों में जहां कलकत्ता के अंदर नए वोटर्स जुड़ने का जो आंकड़ा है वो है 4%। 23 सालों में मात्र 4% नए वोटर्स जुड़े हैं कलकत्ता में, लेकिन उत्तरी दिनाजपुर में 105% नए वोटर्स जुड़े हैं। आप इस अंतर को समझिए कि ये 4% और उधर 105%, सीधे सीधे 2 गुना। इसे छोटी संख्या से समझना चाहें तो अगर कहीं पर 50 मतदाता हैं किसी इलाके में और अगर कलकत्ता की तरह उसमें वोटर्स बढ़ेंगे तो मात्र 23 सालों में 52 वोटर हुए, 2 नए वोटर जुड़े। लेकिन अगर उत्तरी दिनाजपुर में देखेंगे तो वहां पर 2 गुना वोटर हो गए, 100 वोटर हो गए। तो क्या कलकत्ता में लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं? क्या कलकत्ता में जो वहां पर 18 साल के बच्चे हो रहे हैं वो वोटर आईडी में नाम नहीं जुड़वा रहे हैं, या फिर उत्तरी दिनाजपुर में कुछ ज्यादा ही संख्या में बच्चे पैदा हो रहे हैं और ज्यादा ही लोग जो है वोटर आईडी में नाम जुड़वा रहे हैं? इतना अंतर कैसे हो सकता है? कहीं 4 का बहुत है तो 10% हो जाता, ये सीधे सीधे 100%। और उत्तरी दिनाजपुर अकेला इलाका नहीं है, और भी इलाके हैं। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना 95%, 82%, इतनी ज्यादा संख्या में वोटर लिस्ट में नाम जुड़े हैं। ये वोटर उसके नाम बढ़ने का मतलब यही है कि आज अगर 50 लोग मतदान देने वाले हैं तो फिर कुछ सालों बाद 100 लोग मतदान करेंगे, वोट देंगे और उनका नाम धीरे धीरे वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। और जहां पर ये सबसे ज्यादा मतदाता बड़े हैं वो है सीमावर्ती इलाका, यानी कि सीमा से जुड़े हुए, बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए इलाके हैं जहां पर मुसलमानों की संख्या 50%, 70% तक है। और ये भी आंकड़े जो हैं वो 2011 के आंकड़े हैं। अब तो संख्या और ज्यादा बढ़ गई होगी और लगातार बढ़ रही है, और इसके पीछे वजह जन्म दर नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि ऐसा नहीं कि वहां पर 100 गुना की तादाद से बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जन्म दर थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन वहां पर बाहर से लोग ज्यादा भरे जा रहे हैं। बांग्लादेश से आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, उन इलाकों में बसते हैं, उनके कागज बनवा दिए जाते हैं और फिर वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाते हैं। यहाँ तक कि मृतकों की जगह, रिपीटेड वोटर्स की जगह भी उनका इस्तेमाल होता है। आप पहले ही पूरा आंकड़ा देखिए कि कहां पर कितने बड़े, कुछ एक इलाकों के नाम सामने आए हैं और किसकी सरकार में बड़े हैं ये भी सामने आया है। फिर हम बात करेंगे कि ये सब कैसे होता है और आजकल ममता बनर्जी को अब क्यों परेशानी हो रही है जब एसआईआर शुरू हुई है। 2002 से 2025 का आंकड़ा है, क्योंकि 2002 को आखिरी एसआईआर हुई थी तो एक कट ऑफ डेट है। उत्तरी दिनाजपुर में 105% वोटर्स बढ़े हैं, यह मुस्लिम आबादी 50% है। मालदा में 95% बढ़े हैं, मुस्लिम आबादी 51% है। उत्तर 24 परगना में 83% बढ़े हैं, मुस्लिम आबादी 25% है। जलपाईगुड़ी में 82% बढ़े हैं, मुस्लिम आबादी 11% है। दक्षिण 24 परगना में 72% मतदाता बढ़े हैं, मुस्लिम आबादी 35% है। और इस आंकड़े में 2025 में बढ़ोतरी भी हो गई होगी आबादी के हिसाब से। किसकी सरकार में हुआ, किस दौरान हुआ? 2002 से 2009 के बीच 4.99% मतदाता बढ़े, तब कम्युनिस्ट सरकार थी। 2009 से 2017 के बीच 21.8% मतदाता बढ़े। 2011 में ममता बनर्जी चुनाव जीती थी, तो यानी कि लगभग 2-2.5 साल कम्युनिस्ट पार्टियां रही और उसके बाद ममता बनर्जी रही, और इसमें सबसे ज्यादा मतदाता बढ़े हैं। 2017 से 2025 के बीच 12% मतदाता बढ़े हैं। अब एक और आंकड़ा आप देखिए जो आपको और हैरान करेगा, वो है देश से तुलना। जहां इन 23 सालों में देश भर में 49% मतदाता बढ़े, वहीं पश्चिम बंगाल में 67.28% मतदाता बढ़े। 67% मतदाता, देश से भी आगे निकल गया पश्चिम बंगाल। और 2009 से 2017 के बीच का एक आंकड़ा आया है जिसमें पूरे पश्चिम बंगाल में 21% मतदाता बढ़ रहे हैं और सीमावर्ती जिलों में
105 115% मतदाता बढ़ रहे हैं, 115%। तो कितना बड़ा अंतर है, ये 3 गुना से ज्यादा हो गया कि पश्चिम बंगाल में अलग और सीमावर्ती इलाकों में अलग स्पीड चल रही है। तो ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं कि पश्चिम बंगाल किस तरह मतदाता के मामले में एकदम फुल स्पीड से चल रहा है, देश से भी आगे, देश के दूसरे राज्यों से भी आगे निकल रहा है। जहां देश भर में 49% मतदाता बढ़े हैं, वहां पूरे पश्चिम बंगाल में 67%। और इस 67% में भी जो 23 सालों का आंकड़ा है, इसमें पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों की भूमिका ज्यादा है। ऐसा नहीं कि पूरे पश्चिम बंगाल का 67% है, हर जगह ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ इलाकों में तो सामान्य बढ़ रहा है, जैसे कि आपको कोलकाता में बताया कि कोलकाता में मात्र 4% बढ़े हैं और बाकी जगह पर इतना 2 गुना प्रतिशत हो गया। तो यानी कि इनकी भूमिका ज्यादा है और को कह सकते हैं कि सीमावर्ती इलाके एक तरफ, बाकी का पश्चिम बंगाल एक तरफ, लेकिन उसमें भी सीमावर्ती इलाके कई गुनी स्पीड से बढ़ रहे हैं। और आंकड़ा ये भी दिखाता है कि ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद आंकड़ों में वृद्धि और ज्यादा हुई है। 21% हुआ, उसमें तो फिर भी 2.5 साल था, लेकिन अगली बार सीधे सीधे 12% बढ़े हैं, जबकि जो पहले 4% बढ़ रहे हैं, उससे कम बढ़ रहे हैं। तो ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद यहाँ खूब फले फूले हैं सीमावर्ती इलाके वोटर लिस्ट के मामले में। लेकिन अब जब इस पर चाबुक चल रहा है, इस पर कैंची चल रही है, तो ममता बनर्जी को परेशानी हो रही है, क्योंकि ये सब देखिए कैसे बनाया गया था। एक तो जो बांग्लादेशी आते हैं उनके फर्जी दस्तावेज बना दिए जाते हैं, फर्जी दस्तावेज बनाए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, कहीं छोटी मोटी जमीन दिलवा दी तो उसके लिए उनके पास जमीन का प्रमाण पत्र हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया। अब एसआईआर में तो गहन जांच हो रही है, लेकिन जब नॉर्मली चुनाव होते हैं तो सिर्फ सुधार होता है कि कुछ अपना नाम एड्रेस सुधरवा लिया, किसी को जुड़वाना है जुड़वा दिया, हटाना चाहते हैं तो हटा लिया। दस्तावेजों की भी ठीक से जांच होती नहीं है, जो कि अभी हो रही है। तो इसमें नाम चढ़ते गए, एक तो ये नाम ये हुआ, दूसरा जो रिपीटेड वोटर्स है, एक ही नाम कई जगह चढ़ा हुआ है। मृतक हैं जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनके नाम पर कोई और वोट दे रहा है। ऐसे ही नहीं होता है कि बुर्का हटाने के लिए विरोध किया जाता है। भाई एक बुर्का पहन के कोई कई जगह वोट दे सकता है, आखिर बुर्का हटाने में क्या समस्या है? कोई भारत ऐसा तो शरिया कानून तो यहाँ लागू है नहीं, कम से कम वोट देने के लिए तो हटाया जा सकता है। लेकिन समस्या इसीलिए ही होती है कि आपका चेहरा पहचाना जा सकता है। ऐसा नहीं कहेंगे बुर्के में जो सब जा रहे हैं वो गलत ही वोट दे रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो कि ये गड़बड़ियां का इंतजार कर रहे हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए बार बार मांग उठती है कि चेहरा देखा जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ तो सब कुछ धड़ल्ले से चल रहा है, ममता बनर्जी की सरकार है, तो कोई और इसमें क्या कर सकता है? पोलिंग ऑफिसर क्या करेगा? पश्चिम बंगाल का इलाका ऐसा है कि डर ऐसा लगता है वहां पर। अब मुस्लिम बहुल इलाके में तो और हालत खराब। अब पोलिंग ऑफिसर सोचता है कि किसी तरह निपटा के जल्दी घर आ जाए, कि सब कुछ निपट जाए, ऐसा ना हो कि वहां पर आपत्ति करें और फिर वहां पीट दिए जाए। जैसे बीएलओ डर रहे हैं, बीएलओ सुरक्षा मांग रहे हैं, अभी सुरक्षा दी गई है। बिहार में तो सुरक्षा मांगी नहीं बीएलओ ने। काम क्या है बीएलओ का? वो जाते हैं, फॉर्म देते हैं, दस्तावेज भरकर कहने को, दस्तावेजों के साथ लौटाने को कहते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है कि फॉर्म तो दे देंगे, फिर कहीं कोई दस्तावेज मांगने में कोई पीछे पड़ गया तो हम जिंदा लौट कर आएंगे कि नहीं। तो ये ममता बनर्जी का बंगाल हुआ है, जहां पर सरकारी अधिकारियों को अपने काम करने में डर लगने लगा है। तो ये सब लंबे समय से चल रहा है कि फर्जी वोटर जुड़वाओ, बांग्लादेशियों को वोटर बनाओ, और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इन्हीं इलाकों में वोट दे, रिपीटेड वोटर से कहीं और भी उनसे वोट पड़वा लो, किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जीत जाओ। तो ये सारा खेल चलता रहा है। लेकिन अब एसआईआर में तो जांच हो रही है, एसआईआर में रिपीटेड वोटर्स हट जाएंगे क्योंकि उनकी जगह कोई दस्तावेज देने वाला नहीं होगा। मृतक हट जाएंगे, वो अपने आप हट जाएंगे क्योंकि उनका कोई दस्तावेज नहीं होगा, साइन नहीं होंगे। अब रही बात कागजों की, ममता बनर्जी की सरकार में कई कागज स्पीच बने हैं, जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, लेकिन अब इतना भी समय नहीं था। जैसे कि ये जून में जो है बिहार में एसआईआर की घोषणा हुई और उसके बाद सामने आया कि पश्चिम बंगाल में होगी, तो 2-3 महीने में आप पूरे सीमावर्ती इलाके कवर करना इतना भी आसान नहीं था, तो कई लोगों के नहीं भी बन पाए हैं। दूसरा, जांच भी इस वक्त ज्यादा होगी क्योंकि एसआईआर है ही यही कि कागजों की जांच अच्छे से करना। इसीलिए अब डर सता रहा है, इसीलिए बेचैन है, एसआईआर का विरोध कर रही हैं, बार बार सफाई भी दे रही हैं कि भले ही मैंने एसआईआर का फॉर्म ले लिया है, लेकिन मैं तब तक नहीं भरूंगी जब तक सबको ये फॉर्म नहीं मिल जाता। तो वो तमाशा भी अलग चल रहा है।
टीएमसी सरकार ने चुनाव तो कराना ही है, एसआईआर भी कराना है, लेकिन विरोध दिखा के ये भी जताना है कि भाई हम आपके संरक्षक हैं, घुसपैठियों के संरक्षक हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे, भारत छोड़कर मत जाइए। हालांकि एक अंदरूनी बेचैनी तो चल ही रही है। इस बार चौथी बार ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है। पिछली बार ही हालत खराब थी और पिछली बार कैसे जीती हैं उस सब के उसमें जरूर सीमावर्ती इलाकों का योगदान रहा होगा। इन इलाकों से ममता बनर्जी का वोटिंग मार्जिन भी बहुत ज्यादा होता है, भर भर कर वोट मिलता है। वैसे उतर जाए तो वोट नहीं काट पाते, कोई और उम्मीदवार वोट नहीं काट पाता, कांग्रेस लेफ्ट वोट नहीं काट पाते। तो आखिर क्या चल रहा है? क्या ये इतना बड़ा हुआ आंकड़ा इसकी वजह है कि सारे वोट ममता बनर्जी को पड़ते हैं? लेकिन जब एसआईआर में इस मेहनत पर पानी फिर रहा है तो परेशानी होनी तो स्वाभाविक है। पार्टी के अंदर भी इस बात की चर्चा है कि एसआईआर का नतीजा क्या होगा, एसआईआर से अब इन इलाकों में वोटर्स की स्थिति क्या रहेगी, इसको लेकर बात हो रही है। इसलिए अपने बीएलए को बोला है इन्होंने कि कोई ऐसे नाम कटने नहीं चाहिए। तो कोशिश तो रहेगी कि जो किया है वो बना रहे, पर ऐसा होना संभव नहीं लग रहा है। और ममता बनर्जी के लिए इस बार के चुनाव बहुत अलग होने वाले हैं और बहुत अलग तरह के नतीजे लाने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।